आप अपनी कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए ताकि आपके पीछे वाले भी यहाँ मंचस्थ जो कार्यक्रम होने वाला है वे देख सके। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। मिशन 2024 की पूरी तरह से ये तैयारी, और काशी के जो सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद। देखिए, और दोनों तरफ से जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, निगाह दौड़ाइए, हर तरफ हुजूम आपको नजर आएगा। काशीवासी वहां पर मौजूद और पीएम नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर अब देखिए, और उनके ठीक बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद, और पीएम का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। तो वाराणसी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाराणसी में है, और आज 14,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की भी सौगात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी है। कुछ जो कार्यक्रम है उसका उन्होंने उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, और इसी के साथ चूंकि इसको इस तरह से भी अगर आप जोड़ लेंगे चुनाव से भी, तो बहुत ज्यादा वक्त है नहीं शेष। और ये जो विकास की गति को बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन लोगों के दिलों पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट और छोड़ता है। जो डेवलपमेंट है, जो आसपास है लोगों को जिसकी जरूरत होती है, 14,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं हैं इसमें शामिल, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पुष्प वर्षा चारों तरफ से ये आप देख पा रहे हैं, जहां से ये काफिला गुजर रहा है पीएम का। दूसरा अपने आप ही आ जाता है, और जाहिर सी बात है कि अयोध्या 22 जनवरी, जैसा मैंने कहा, तो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है अब की बार 400 के पार, और बीजेपी के लिए 370 पार। अब पीएम बार बार ये बात भी कहते हैं। आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। आज संत रविदास जयंती भी, और इस अवसर पर देश के तमाम जो संत रविदास के अनुयायी थे वो वहां पर मौजूद, और उनके बीच उन्होंने संबोधित किया। इसी के साथ पूरे भारत की जनता को भी उन्होंने संदेश दिया। और अब ये रोड शो अद्भुत, आप देखिए ये तस्वीर, और जो हुजूम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही ताकत भी है, जहां भी जाते हैं, जहां से भी गुजरते हैं, सीधा लोग को कनेक्ट कर लेते हैं वो। और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और ये तस्वीरें देखें, तो पूरे भारत के तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन काशी से उनका खास अलग रिश्ता हो जाता है, क्योंकि वहाँ के सांसद हैं, वहाँ के विकास डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान, और एक तरह से उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के लोगों पर उनका और हक, और लोगों का भी हक अपने प्रधानमंत्री पर, अपने सांसद पर। और ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि काफिला बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है, और जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ लोग ही लोग आप पाएंगे। तो इसके मायने भी अगर पॉलिटिकली भी आप कनेक्ट कर लें, यही जनता है जिसके दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, जिसको वो बार बार जिक्र भी करते हैं कि आप हमारी ताकत हैं जनता। पुष्प वर्षा वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 14,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये वाराणसी दौरा और उत्तर प्रदेश के भी डेवलपमेंट में इसका खासा योगदान। रोड शो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखिए ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसको काफी सजाया गया है और इस पर पीएम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और वहीं पीएम हर तरफ अभिवादन जनता को और हाथ हिलाकर देखिए नारे गूंज रहे। तो वाराणसी में मोदी मोदी की गूंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए रोड शो आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए रुक करेंगे कुमार अभिषेक का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये कितना महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट के लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से? आप क्योंकि थोड़ी वक्त में चुनाव भी हैं, आर रविदास जयंती के मौके पर भी वो थे, तो किस तरह से उन्होंने संदेश दिया, किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं जनता को?
देखिए, प्रधानमंत्री का ये वाराणसी दौरा बेहद अहम है और 2 दिनों का, कल रात से लेकर अभी जो उनका आखिरी प्रोग्राम है, बेहद ही जैम पैक्ड दिन का ये प्रोग्राम है। पहली इन्होंने जो रैली की, जो लोगों को संबोधित किया, दरअसल ये पहले उन्होंने संत रविदास मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने मत्था टेका और उसके बाद वहां मौजूद जो लोग संत रविदास के लिए आए थे उन्हें संबोधित किया, जिसमें रैदासी समाज के ढेरों सारे लोग थे, पंजाब, हरियाणा, देश दुनिया से आए हुए उनके अनुयायी थे। एक पॉलिटिकल संदेश है, यूं कहें, यहाँ पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और कहा कि लोग इस वक्त देश में जाति पाति फैलाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो जातियों को छोड़ करके उनके लिए जो मुहिम है वो इस वक्त वंचित और दलित हैं, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की। दूसरी बड़ी जो दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है वो इस वक्त बनास के अमूल का जो नया प्लांट बना है, वहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं मंच पर, और बाकायदा उन्होंने वो गाड़ी पर बैठकर वो पहुंचे हैं मंच पर। हजारों की भीड़ है यहाँ पर, और दरअसल डेयरी से जुड़ा हुआ मामला है और सहकारी समितियों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं, लाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी में वाराणसी में ये लोग जुटे हैं। दरअसल ये अमूल का ऐसा प्लांट है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में इस प्लांट के जरिए न सिर्फ रोजगार बल्कि एक बड़ा कह सकते हैं कि इन्होंने दिया है तोहफा वाराणसी को। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुली जीप पर हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और उनके चारों तरफ जो भीड़ है उसका भी आप अंदाजा लगाइए। हम लोग इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां से दूर दूर तक लोगों की तादाद दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी सबों का अभिवादन करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और वजह भी ये है कि कहा जा रहा है कि दूसरे हफ्ते के पहले मार्च में आचार संहिता लग सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये इस चुनाव के पहले का आखिरी दौरा माना जा रहा है, इसलिए इन्होंने 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं ये जनता को सौंप रहे हैं, जिसमें 3 बड़ी योजनाएं हैं। एक जो ये है अमूल का प्लांट है, इसके अलावा एलपीजी का एक बॉटलिंग प्लांट है और साथ साथ ग्रीन एनर्जी का एक प्रोजेक्ट है। तो ये 3 बड़ी परियोजनाएं उन्होंने आज काशी वासियों को सौंपी है। इसके अलावा 13,000 से ज्यादा करोड़ के दूसरे अलग प्रोजेक्ट है जिसका उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अभिषेक, इसे चुनाव से जोड़कर कैसे देखें? कितना क्या ये चुनावी शंखनाद है? क्या अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत ऐसे हम मान लें, क्योंकि अब तो बस घोषणा भर का इंतजार आप और हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आप इसको पूरी तरीके से चुनाव से जोड़कर ही इसे देखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक तरीके से ये देख लें तो 2 रोड शो हो गए। पहला रोड शो रात को था जो कि बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के और BSW जहां पर वो रुके थे, पूरी रात लोग सड़कों पर उनको देखने के लिए मौजूद थे। अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत हो रहा था। और ये अमूल का प्लांट है जहां पर एक बड़ी जनसभा की जा रही है और प्रधानमंत्री उस जनसभा के बीच से लोगों के बीच से अभिवादन ले रहे हैं। यहाँ भी हजारों नहीं, मुझे लगता है कि लाख के आसपास लोगों की तादाद जुटी है और उसमें प्रधानमंत्री ओपन जीप में आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया है रविदास जयंती के अपने भाषण में, कार्यक्रम में, और जिस तरीके से यहाँ पर वो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का शुभारंभ और जनता को उसको समर्पित कर रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है कि उसे लेकर पीएम ने क्या क्या काशी वासियों के लिए जो सोचा था, क्या क्या उनको जो सौगातें दे रहे हैं, ये तमाम चीजें अब उनके सामने रख रहे हैं। और पॉलिटिकली भी इन्होंने संत रविदास का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन राहुल पर ठीक है अभिषेक,